चंद्र बदन खोलो द्वार, कन्हैया तेरे द्वारे खड़े हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ हुई। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। हल्द्वानी के एक निजी बैंक्वेट हॉल में आज महिलाओं की ओर से एक होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बैठकी होली जो है महिलाएं गाएंगी। साथ ही इसके अलावा एक सामाजिक मुद्दे पर वो संदेश भी देंगी, और वो भी स्वांग के जरिए। मैं आपको बता दूं कि एक नाटक के जरिए जो सामाजिक मुद्दे हमारे देश में हैं, हमारे उत्तराखंड में हैं, उसको ये महिलाएं जो हैं वो एक मंच के माध्यम से अपने दर्शकों तो पहुंचाएंगी। चलिए आपको अंदर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह का कार्यक्रम अंदर आयोजित हो रहा है। साथ ही आपकी बात करवाएंगे यहाँ की महिलाओं से और जानेंगे कि जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है इससे उनका आशय क्या है, इससे क्या संदेश वो दर्शकों को देना चाहते हैं। महिलाएं इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जो इस होली के कार्यक्रम में शिरकत इनकी ओर से की गई। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया है। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम कल्पना भंडारी है और मैं यहाँ पे होली का कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पे किए जा रहे हैं? मैम होली के कार्यक्रम में जो है महिलाएं पहले बैठ के होली गाती हैं, बैठ की होली गाती हैं। उसके बाद डांस के माध्यम से हम प्रदर्शित करते हैं कि कैसे कान्हा इरादा या जो भी है वो होता है। उसके बाद हम लोग सॉन्ग करते हैं, विभिन्न सामाजिक मुद्दों पे उठाते हैं सॉन्ग, जैसे कि दहेज प्रथा है या ये जोशी मठ की आपदा है। करंट अफेयर्स जितने होते हैं उनको हम उठा रहे हैं इसमें। अच्छा, तो मतलब इसके द्वारा आप सरकार को ही संदेश दे रहे हैं, जनता को संदेश? सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि ना सिर्फ होली में हुल्लड़ करिए, बल्कि ये है कि होली के बहाने भी कुछ अच्छा भी कर सकते हैं ना। अब होली का मौका है और महिलाओं से हम होली का गीत ना गवाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। महिला हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने का इनकी ओर से काम किया जा रहा है। एक होली का जो गीत है वो इनसे सुनेंगे। मैम, एक होली का गीत अगर आप हमें सुना दे तो होली में 4 चांद लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, क्यों नहीं। चंद्र बदन खोलो द्वार, कन्हैया तेरे द्वारे खड़े हैं। चंद्र बदन खोलो द्वार, कन्हैया तेरे द्वारे खड़े हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रेणु अधिकारी मैम। इनसे बात करते हैं और जानते हैं जिस तरह से होली के कार्यक्रम का आयोजन हल्द्वानी में किया जा रहा है, अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए ये जो महिलाएं हैं वो तरह तरह के कार्यक्रम कर रही हैं। इस पर मैम आपकी क्या राय है? बिल्कुल, हल्द्वानी में कोने कोने में होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दूंगी। आज रुद्राक्ष बैंक्वेट हॉल में मैं आई, यहाँ पे भी राष्ट्रीय सेविका समिति द्वारा होली का आयोजन किया गया। मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो टीम भावना से सारी बहनें यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं, और मुझे लगता है कि हमारे उत्तराखंड का तो नाम बड़ा है ही, उसके साथ यहाँ पे प्रतिभा की बहनों के अंदर कोई कमी नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब लोग मतलब अपने प्रेजेंटेशन तो उनकी रहती ही है, साथ में एक मैसेज देते हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन का मैसेज हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मैसेज हो गया, और ऊपर से हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, पॉलिसी पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इस तरह के देश के प्रधानमंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भी संदेश दिया गया उस मैसेज को भी यहाँ तक इस मंच के माध्यम से उठाया जाता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि होली का त्यौहार भाईचारे का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। हर रंग अपने आप में भी कुछ ना कुछ कहता है। हरा रंग प्रकृति का संदेश देता है, सफ़ेद रंग शांति का संदेश देता है, हम जो केसरिया रंग होते हैं भगवा हिंदुत्व का संदेश देता है कि किस तरह से हमें हिंदू और हिंदुस्तान के अर्थ को समझना है। और मैं देश के प्रधानमंत्री जी को भी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि G20 प्रेसिडेंसी के द्वारा हमारे यहाँ की जितनी भी उत्तराखंड को वैश्विक स्तर पे एक पहचान मिली है, और यहाँ की जो भी संस्कृति है उसको भी विश्व पटल पर उन्होंने, देश के प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाने का कार्य किया। इसके लिए मुझे बहुत प्रसन्नता है एक भारतीय होने पर, और उत्तराखंड मैं रहती हूँ, इसके लिए भी मैं बहुत खुशी है। मैं पुनः होली की शुभकामनाएं बधाई दूंगी। साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि होली एक रंगों का त्यौहार है और हमें इसे मिलजुल के मनाना चाहिए। अपने अंदर से नकारात्मक प्रवृत्तियों को ख़त्म करना चाहिए, सकारात्मक सोच के साथ त्यौहार को मनाना चाहिए। होली यही हमें संदेश देता है, हमारी संस्कृति जिंदा रहती है। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, जिस तरह से महिलाओं की ओर से हमारी संस्कृति को बढ़ाने का काम किया जा रहा है, बैठकी होली कहीं ना कहीं क्या लगता है वेस्टर्न कल्चर के सामने विलुप्त हो रही है? नहीं, देखिए अब हमारी महिलाएं और जो हमारा समाज है वो जागरूक हो गया है, और अब पढ़ा लिखा भी समाज आ रहा है, क्योंकि जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पर उतर रही हैं। तो जैसे पहले के लोग थे कि अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजते थे, अब हमारा समाज सुधर रहा है। तो सभी हमारे
जो भी लोग हैं वो अपनी बेटियों को सबसे पहले स्कूल में भेज रहे हैं। तो पढ़ा लिखा समाज होने के नाते और अपनी संस्कृति की धरोहर को लुप्त होने से बचाने के लिए बसंत पंचमी से ही हमारी महिलाएं जगह जगह बैठ की होली कर रही हैं, ताकि हम अपने संस्कार और अपनी संस्कृति बची रहे। नमस्कार मैम, नमस्कार, आपका नाम? मैं शिव शक्ति टीम से लीला मंडराल। जो आपकी ओर से आज प्रस्तुति दी गई है, जो आपकी ओर से स्वांग रचाया गया है, किस चीज़ का स्वांग था और क्या संदेश दिया? हमारा था वृद्धाश्रम, जो लोग माँ बाप को भेज देते हैं, वृद्धाश्रम नहीं भेजना चाहिए। जैसे माँ बाप अपने खून पसीने से बच्चों को पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और शहनाई बजा के बहू को लाते हैं बड़ी धूमधाम से और लास्ट में उन्हें वृद्धाश्रम डाला जाता है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और मेरा मानना जो है, जैसे 7 फेरे होते हैं, उस 7 फेरे में एक फेरे में ये भी संकल्प होना चाहिए कि मैं तुम्हारा हाथ तो पकड़ रहा हूँ लेकिन अपने माँ बाप का हाथ नहीं छोड़ूंगा। ये संदेश होना चाहिए। माँ का भी उतना सम्मान, और ये नहीं कह रहे हैं हम कि पत्नी का सम्मान न करो, पत्नी का भी सम्मान करो, माँ का भी सम्मान करो। दोनों पहलुओं को जो देख सके उसी को शादी करनी चाहिए, वरना कुंवारे भी बहुत है। मेरा संदेश ये है। और सभी टीमें जो आती हैं वो काफ़ी दिनों से तैयारी करके, कोई हमारी टीम अच्छा करी दूसरा नहीं, सभी एक संदेश लेके आते हैं। किसी का व्यक्त करने का भाव कुछ उत्तम रहता है, किसी का कम रहता है, लेकिन भावना सबकी है। कोई वृद्धाश्रम पर आता है, कोई गरीबी पर आता है, कोई पॉलीथीन पर आता है, कोई बेरोजगारी पर आता है। तो जो भी हैं संदेश सबके उत्तम होते हैं और हम इस होली के माध्यम से जो संदेश देते हैं उनको घर घर अनुकरण भी हम लोगों को करना चाहिए। ये हमारी ममता जोशी हैं, इनके हस्बैंड आर्मी में हैं। और बाकी जब होलियाँ होती हैं, हम करीब 7-8 साल से होलियों में साथी हैं। तो ये जब क्या है, पिया परदेश हमारे चलत पवन ऋतु में जब आता है, सबके पिया घर में हैं और हमारे पिया परदेश है करके ये इतना खुश होके गाती है, जबकि होलियों में इनके हस्बैंड घर में होते ही नहीं। इतना हम इनका चेहरा देखते हैं इतनी रौनक से, भाव से। तो ऐसा है होली का रंग। पर पिया परदेश में भी है ना, सबके पिया परदेश पर घर में है, मेरे पिया परदेश है करके कहती हूँ मैं आप लोगों से, लेकिन खुश बहुत होती है। इस वक्त हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी थी। क्या प्रस्तुति इनकी थी, चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कार्यक्रम आज यहाँ पे आयोजित हुआ है। आपसे बात करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम रितु कांडपाल। एक सुंदर प्रस्तुति आज आपकी ओर से दी गई है, क्या उसके बारे में बताइए। आज हमने बहू के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए अपनी बेटी की तरह, इसका हमने सॉन्ग रचा था। मैंने उसमें बुढ़े का रोल अदा किया था। मैं उसके ससुर बनी थी। हेमा पतलिया ये मैम हैं, ये सास बनी थी। ये ममता जोशी लड़का बनी थी, बेटा। और रेखा पतलिया बनी थी बहू। हम चारों ने ये रोल किया था। और भी हमारी दीदी लोग हैं, इन लोगों ने भी गाना गाया। लीला कोठारी दीदी, रीता दीदी, बिमला दीदी, इन लोगों ने सब ने गाना गा करके बहुत अच्छा मनोरंजन करवाया सबका। चलिए मैम आप बताइए। चलिए तो अब हम बात करेंगे कि इस जो पूरा जो स्वांग था उसमें जो एक बहू बनी थी जिन्होंने बहुत ही अच्छा अपना किरदार जो था वो प्ले करा था। आपसे बात करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका नाम? दलिया। मैम इसमें ये दिखाया था हमने कि बहू बेचारी घर में काम भी करती है, बाहर जॉब भी करती है, बच्चे भी संभालती है, तो उसके साथ फिर भी गलत होता है कुछ। तो सासुओं को एक हमारी तरफ से थोड़ा सा एक वो था कि मतलब हम भी आपकी बेटियों के बराबर हैं और हमें बहू ना बेटी समझा जाए। बेटी बचाओ बहू बनाओ। बहुत अच्छा एक संदेश दिया है मैम ने। आप एक सास का रोल आपने इसमें प्ले किया। क्या लगता है आज के समाज में, पहले के समाज के मुताबिक, क्या बहुओं को अभी बेटियां समझा जा रहा है या फिर बहुओं का ही दर्जा दिया जा रहा है? नहीं, इसमें ऐसा है कि देखो हम पढ़ी लिखी बहू ला रहे हैं और जैसी हमारी बेटी है वैसी बहू भी है। उसको हमने उसी नज़र से देखना है जैसी हमारी बेटी है। अगर हम बहू और बेटी में अंतर करेंगे तो हमारे मतलब पारिवारिक संबंध खराब भी रहेंगे और घर परिवार में भी परेशानी होगी। इसलिए हमने अपना ऐसा बनाना है कि बहू को बेटी की समान समझना है। और बहू भी देखो पढ़ के आती है, घर का काम भी करती है, उसके साथ बाहर भी वो जॉब करने जाती है, फिर घर का पूरा काम हमें करती है। सास को भी कुछ समझना चाहिए, तभी जाके बहू भी समझ पाएगी।
तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह महिलाओं की ओर से आज होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही हमने महिलाओं से भी बात करी जिन्होंने हमें बताया कि एक मंच के जरिए सामाजिक मुद्दों तक जनता को पहुंचाना एक बहुत ही अच्छी पहल है। साथ ही जो भी कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए गए और जो भी सॉन्ग यहाँ पे रचाए गए उसके बारे में उनकी क्या राय थी वो भी आज हमने आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में दिखाया। तो फिलहाल जेजेएन की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपनी सहयोगी पूजा भट्ट के साथ निशा उप्रेती, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।